मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आपको पाठ 9 पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें आपको पढ़ना है गुरु साहब का स्वर्गारोहण। ये हमने हिंदी रीडर से लिया है। पाठ 9 में गुरु साहब के स्वर्गारोहण में आप गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ेंगे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म त्याग, तपस्या, देशभक्ति तथा जीव मात्र के प्रति समभाव की उदात्त भावनाओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रस्तुत लेख में हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार बाबू श्याम सुंदर दास ने गुरु गोविंद सिंह जी के अंतिम समय का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया है। तो आइए इस कहानी के संक्षिप्त रूप को मैं आपके समक्ष रखती हूँ। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म ही दूसरों लोगों की सेवा करने के लिए त्याग के कारण और देशभक्ति के कारण जाना जाता है। जीव मात्र के प्रति समभाव यानी समान रूप से सबके प्रति एक ही भावना रखना, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या किसी भी विशेष जाति धर्म वाला हो। तो समभाव की भावना गुरु गोविंद सिंह में थी। इसीलिए एक बार जब वो गोदावरी के तट के किनारे बैठे हुए थे, तो उसी समय वहां पे बहादुर शाह इनसे मिलने आए और उन्होंने एक बेशकीमती हीरा उनको भेंट किया और साथ में बड़े ही घमंड से उसके बारे में चर्चा की। इस तरह के विचार को, व्यवहार को गोविंद सिंह जी अच्छा नहीं मानते थे और उन्हें अच्छा नहीं लगा, जिस कारण से उन्होंने हीरे को लेकर गोदावरी नदी में फेंक दिया। बहुत ही बहादुर शाह को बहुत ही बुरा लगा। इस कारण से वो थोड़े नाराज हो गए। तो उनकी नाराजगी को देखकर गोविंद सिंह जी ने कहा कि आप घबराइए मत, आपको सोच करिए, आज से ये घाट जो है, गोदावरी नदी का ये घाट हीरा घाट के नाम से प्रसिद्ध होगा। गुरु गोविंद सिंह नानक जी के सिद्धांतों पे चलने वाले थे। ये आत्मिक दृष्टि से सारे मनुष्य को बराबर समझते थे, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान। इसी के तहत इनके मित्र और सेवक भी ऐसे थे जो दोनों ही जातियों से थे, यानी जो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, जो उनके दोस्त और सेवक के रूप में थे। उनमें अताउल्ला खां और गुल खां नामक 2 पठान थे। उनका पिता गुरु साहब के साथ हुए किसी युद्ध में मारे गए थे। दोनों बड़ी ही श्रद्धा से गुरु जी की सेवा में उपस्थित रहते थे। गुरु भी इन पर पुत्रवत व्यवहार और स्नेह रखते थे। एक दिन अताउल्ला खां किसी जलसे में शरीक होने गए और वहीं पे किसी मित्र ने ताना मारते हुए कहा कि तुम्हें धिक्कार है जो तुम अपने प्रतिहंता और वैरी के अन्न पे पल रहे हो और उनके साथ रह रहे हो, और किस तरह से अपना यह बेहया मुंह सबको दिखाते हो। चुल्लू भर पानी में डूब के तुम्हें मर जाना चाहिए। सच्चे पठान हो तो अपनी बाप के मौत का बदला लो। तो ये जानकर सुनकर अताउल्ला खां को अत्यंत ही दुख हुआ और उसके मन में रोष जाग उठा, क्रोध जाग उठा और घृणा गुरु गोविंद सिंह जी के लिए जाग उठा। और वो अपने एक भाई के साथ दोनों ही मन ये विचार करने लगे कि गुरु गोविंद सिंह जी को हमें क्या कर देना है, मार देना है। इसी तरह से वो मौके की ताक करने लगे और एक दिन रात में उन्हें मौका मिल गया जब गुरु गोविंद सिंह जी निंद्रा में मग्न थे, यानी सोए हुए थे। अचानक ही तलवार से उसने वार किया गुरु गोविंद सिंह पर, सोए हुए गुरु गोविंद सिंह पर। किंतु अपराधी जो होता है वो अपराध बोध से त्रस्त होता है, ग्रसित होता है। इस कारण से उसका हाथ कांप जाता है। तो इसी तरह से हाथ कांप जाने के कारण जो निशाना जो है वो बहुत ज्यादा वेगमय न होकर हल्का हुआ और गुरु गोविंद सिंह जी उठकर बैठ गए। उन्होंने तत्काल ही तलवार से उसके अताउल्ला खां के 2 टुकड़े कर दिए और जो उसका दूसरा भाई था सेवकों के द्वारा वो भी पकड़ा और मारा गया। किंतु यहाँ पे उनके जख्म को जो हल्का लगा था, किंतु जख्म तो जख्म होता है, इसलिए एक उस समय
जो चीर फाड़ करने वाले चिकित्सक होते थे, जिसको जर्राह बोला जाता था, उसको बुलाया गया और इनके जख्मों की मरहम पट्टी हुई। उसी समय कुछ ही दिन बीत जाने के बाद बहादुर शाह ने इनको एक धनुष और तीर को भेंट किया, जो काफी विशाल था। और माना जाता था कि इस धनुष की कमान को तानना बहुत बड़ी बात है और हर किसी से ये काम नहीं हो सकता है। तो जब कानाफूसी होने लगी, बातें बनने लगी कि कोई ऐसा नहीं है जो ये गुरु गोविंद सिंह के यहाँ पे देश में जो इस कमान को तान सके, इस धनुष की कमान को तान सके, ये सुनकर गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद ही उसकी कमान को तानने का सोचा और अपने जख्मों की परवाह न करते हुए उसने पैर के दबाव को बनाते हुए धनुष की कमान को तान दिया। तानकर उसने तीर को चलाकर छोड़ दिया, जिस कारण से उनके जो जख्म थे वो अभी हरे ही थे और उससे रक्त की धारा फूट पड़ी और वो जख्म फिर से हरा हो गया। वो जख्म की पट्टियां जो है खुल गई और सिलाई खुल जाने के कारण वो लहूलुहान हो गए और फिर से उससे रक्त का बहाव होने लगा। रक्त के बहाव के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर ये और बीमार हो गए और ये कमजोर हो गए इस कारण से। लेकिन इन्होंने जब देखा कि मेरा कमजोर होने के कारण से और बीमार होने के कारण से मेरा अंत समय नजदीक है, निकट है, तो इन्होंने अपने आप को मोक्ष में जाने का सोचा और अपने सारे जो मित्र होते हैं, सेवक होते हैं, उनको अपने पास बुलाया। तो बच्चों, ये कहानी आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आगे की इसकी कहानी की गोविंद सिंह जी ने आगे क्या किया अपने लिए, सेवकों के लिए, उनके भलाई के लिए उन्होंने क्या कहा और क्या उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया, ये सब जानने के लिए हम अगली कक्षा में फिर से पाठ 9 को यानी गुरु साहब के स्वरारोहण को फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।